दोस्तों, बेरोजगार स्टडी पॉइंट पे चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आया है उसको स्टार्ट करते हैं। सारा डिस्कशन पूरा इसी में है। 100 क्वेश्चन का आप लोग को डेली एक एक सेट जो ज्ञान बिंदु का मिलेगा वो अपलोड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवताओं सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवताओं सोम का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 90। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? मोहम्मद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1025 ईस्वी में, जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। चलिए और 1000 ईस्वी में भारत के जो 1000 ईस्वी है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जीतने के लिए पहली बार आक्रमण किया था। भारत के सीमा जीतने के लिए पहली बार आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवरा, चौसा और बिलग्राम और रसहिंद। तो देखिए देवरा का युद्ध कब हुआ था? देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था आपका 1540 ईस्वी में। रसहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्थाओं के तहत सरकार और किसानों के बीच बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रैयतवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली फरीदी ने पोर्ट ब्लेयर को चाकू मारकर हत्या कर दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस गवर्नर जनरल या वायसराय को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉल मायो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रविद्रोह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिज़रायली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परांजपे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लेमेंट इटली।
कौन नहीं थे सदस्य? क्लीमेंट इटली। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है, असत्य मिलाएं, असत्य मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, असत्य मिलान का चयन करना है। असत्य कौन सा है? तो इंग्लैंड लिंग, शशि कुमार घोष बिल्कुल सही है, देव समाज, आचार्य केशव सेन बिल्कुल सही है, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर बिल्कुल सही है। तो इसका बालिका विद्यालय का होगा दादा भाई नौरोजी, नहीं होगा, इसका होगा ज्योति फुले, जो कि 1851 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी डेकामोरन प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर बी, बोक्सियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शामिल नहीं था करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन। और कौन कौन शामिल था? फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, यूएसए और रूस शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन नहीं शामिल था? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, मार्टिन बेहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा हिमालय काली और वास्ती नदियों हिमालय काली तीस्ता नदियों के मध्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दार्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोरघाट। थाल घाट पूछेगा तो थाल घाट है मुंबई और नासिक के बीच। पाल घाट पूछेगा तो हो जाएगा आपका कोचीन और कोयम्बटूर के बीच। सेनकोट पूछेगा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट और उत्तरी ध्रुव इंदिरा कॉल और पश्चिमी ध्रुव पूछेगा, पश्चिमी ध्रुव रस क्रीक और किथुब हो जाएगा पूर्वी ध्रुव जो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में सम में बोलते हैं, उत्तराखंड में ताल, जिसके अंत में ताल हो, तो इसमें जरूरी नहीं है सारा में ताल दिया है। देखिए सारा में ताल दिया है, तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अवस्थित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पाद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति, खाकी क्रांति हो जाएगा आपका चमड़ा उत्पाद, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपका झींगा मछली उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बादामी क्रांति। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सही, निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोटर गाड़ी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? निम्न में से कौन जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पाद। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है क्या है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावना पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित क्रिया कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति की संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था, ऑप्शन बी मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान कराने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? तो इसका चर्चा होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43। चलिए, निम्न में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? निम्न में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति बने थे? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, देखिए 36 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं को अलग भारतीय के एक सीट से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104वें संविधान संशोधन। चलिए अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है जिसके तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का महत्तम घनत्व किस पर निर्भर करता है? तो जल का महत्तम घनत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी, 39.2 सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस, 39.2 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, रुक रुक कर, वह किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है? उसमें किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक लॉन्च सेल। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका क्या गुण होता है? क्या गुण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के अष्ट नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आवर्त सारणी के अष्ट नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का, क्या क्वेश्चन था, एक सेकंड, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका ऑप्शन है मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, एक संक्रिय क्रॉस में एफी पीढ़ी के पौधे को फिटोटाइप का अनुपात कितना है?
अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। किस सवाल का प्रयोग आंतरिक यात्रा प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोफाइट। तो चलिए पपीता का खाना योग भाग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बायोफाइट। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य भाग, मध्य फल भित्ति, मध्य भाग खाया जाता है मल फल की भित्ति। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्केलेरेकाइमा। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग का तंतु समतापी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षी वर्ग का। 57 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेसेवेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों का उन्मूलन और तथा आत्मनिर्भर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नियोजनालय समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश से किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिल्टन योग आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन किरमणी समिति। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जन किरमणी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस खान। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बियान। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु और पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबिन रेडवेस्ट। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
1 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय किस स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा विलिटन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो इसका आंसर होगा तृप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें जयंती के अवसर पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास ड्यूसलेस्टिक 2023 का आयोजना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मैटिन इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम किस देश को होगा 2025 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए अब तो यहाँ से मैथ आ गया, मैथ 79 नंबर से 100 नंबर तक नेक्स्ट सेट में होगा, नेक्स्ट सेट में पूरा सॉल्यूशन के साथ मैथ, हिंदी और इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगे तो अपने बिहार पुलिस के दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और ज्ञान बिंदु के डेली प्रैक्टिस सेट जो आ रहा है उनको सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।